नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। वो एसर्शन रीजन का था, बहुत सालों बाद एसर्शन रीजन वाले सवाल आए हैं, नहीं तो आईआईटी और ये सभी बंद कर चुके हैं मेन में भी। तो इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉपर 2+ जब सल्फाइड आयंस के साथ रिएक्शन करता है तो दे रिएक्ट टुगेदर एक्सट्रीमली क्विकली टू गिव अ सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि भाई वो सॉलिड बनाता है और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब हमको सेकंड स्टेटमेंट देखना है, रीजन उसका पढ़ना है। रीजन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Cu2+ आयन एंड सल्फाइड आयन इज दिस इज हाई बिकॉज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लो। बिल्कुल सही बात है। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो होगा तभी तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। जब वो कम घुलेगा तभी तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। अगर घुल जाता तो वो प्रेसिपिटेट क्यों बनाता? ये वाली बात भी सही है। लेकिन यहां वो जो बात कर रहा है, यहां वो बात कर रहा है रेट से रिलेटेड, यानी काइनेटिक्स से रिलेटेड वो बात कर रहा है। और जबकि यहां जो उन्होंने बात की है वो इक्विलिब्रियम की बात की है, यहां पर वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात कर रहा है। तो बेसिकली यहां काइनेटिकली बात की गई है और यहां थर्मोडायनेमिकली बात की गई है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है, सब सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion. अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। सीधे सीधे फॉर्मूले वाला सवाल था, ये सिंपल सवाल था काफी। गिव्स एनर्जी चेंज पूछा था इन जूल फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन आपके सामने दे रखी है उसने, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है बेटा। ये आपको मालूम है ये कहाँ हो रही होगी रिएक्शन, हमारे एनोड पे। एनोड पे आपको मालूम है क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन आपकी हो रही होगी कैथोड पे, जहां पर आपका हो रहा होगा रिडक्शन। ये पहले हम लोगों ने मार्क कर लिया अपने पास, बहुत आराम से। बहुत आसान सवाल है क्योंकि सीधे फॉर्मूला रखते ही वैल्यू आएगी, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, और ये LnQC जो है आपको मालूम है, वो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बहुत अच्छे से पता है। कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, यहां पर डेल्टा जी, और ये डेल्टा जी नॉट जो होता है आपका वो -NFE0 सेल होता है। और -n का मतलब आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहां F उन्होंने वैल्यू दे रखी है आपको सीधे सीधे। ये SRP ऑफ आपका एनोड है और ये SRP ऑफ योर कैथोड, सॉरी ये आपका SRP ऑफ कैथोड है और ये SRP ऑफ एनोड है। और ये RTLN कंसंट्रेशन सिंपल। और आपको मालूम है सॉलिड का कंसंट्रेशन अपन लेंगे नहीं क्योंकि एक्टिव मास क्या होता है इनका 1, तो इसका निकालेंगे तो सीधे सीधे 96500 जूल आ जाता है, एंड दैट इज योर डेल्टा जी। तो ये आंसर बेटा ऐसा है, ये सवाल ऐसा है जो हर बच्चे को आना चाहिए, और ये आंसर सही मतलब आ जाएगा आप जरा सी भी गलती नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा एड्सॉर्प्शन से आया है, सरफेस केमिस्ट्री। आप लोगों को मालूम है, आप लोग बहुत कम पढ़ते हो उसको, आप लोग इसको रटने वाला समझते हो, थोड़ा बोरिंग लगता है आप लोगों को। लेकिन देखो सवाल आते हैं, सवाल देखिए। द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, उसका क्या है, x पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेट m वॉज मेजर्ड एट वेरियस प्रेशर्स, अलग अलग प्रेशर पे मेजर किया गया, और उनके ग्राफ प्लॉट किए गए log x/m पे और log p पे। जिसने स्ट्रेट लाइन दिया, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, और उन्होंने स्लोप भी दे दिया है साथ में 2, स्लोप इक्वल है, और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0.4771। यहां पर आपको पता चल गया log 3 की वैल्यू 0.4771 होता है, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आंसर कुछ तो 3 के आसपास आने वाला होगा इसका, तभी ये इसके बराबर बताया गया है। द वैल्यू ऑफ x/m एट प्रेशर ऑफ 4 एटमोस्फेयर इज, ये हमें पता करना है, इंटीजर क्वेश्चन है। तो आपको ये आपको पता चल गया, ये तो सही। log x/m और log p में आपने ग्राफ लिया, स्ट्रेट लाइन आया, स्लोप 1/n 2 आ गया आपका, और log k जो आपका इंटरसेप्ट था वो आपका c है। इसको ये फॉर्मूला आपको पता है, फ्रेंडलिच जी को जानते हैं सब लोग, आपको पता है एड्सॉर्ब, अब क्या है ये बोलो, ये फ्रेंडलिच जी का क्या चीज थी इसमें, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, उसकी इक्वेशन थी। इसमें आपने जब दोनों तरफ log लिया तो log x/m ये आया, सीधी सीधी सी बात, और ये स्ट्रेट लाइन में
y है, ये c है, ये m है, ये x है, ये सब जानते हैं इसको। तो आपको c आपका क्या है, log k, और log k जो की वैल्यू दे रखी है 0.4771, तो अपने आप ही आपकी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। स्लोप की वैल्यू दे रखी है उसने 2, सीधे सीधे आपको यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, x बाई एम 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू द पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 48। तो x बाई एम का आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंटीजर है ये, इसमें पूछा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स इन कंपाउंड ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली x प्लस वाई प्लस जेड, इनमें आप लोगों को बताना था, सम बताना था, उन्होंने लिखा है साफ साफ, ये आपको पता है। ये Na आपको मालूम है +1, 4 मल्टीप्लाइड बाई +1, यहाँ x मान लेना इसकी वैल्यू को। Cn क्या है आपको मालूम है -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसका -1, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने सॉल्व करने के लिए, तो x की वैल्यू +2 आ गई। नेक्स्ट बहुत आसान है, ये फिर से +1 मल्टीप्लाइड बाई 4, x निकालना है, ऑक्सीजन आपको मालूम है -2, तो ये आ गया आपका y क्या निकल के आ गया बेटा +4। भाई ये था +1 मल्टीप्लाइड बाई 4, y आपको निकालना है -2 ऑक्सीजन का 4 से, तो y आया आपका +4। और लास्ट वाला एकदम सीधा सीधा, ये CO आपको मालूम है 0 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये आपको x 2x निकालना था, तो ओवरऑल x भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, x नहीं सॉरी ये तो z है ना, हाँ बेटा सॉरी ये बेटा z है, z निकालना था आपको, तो z का आंसर भी क्या आ जाएगा 0। तो x प्लस वाई प्लस z 2 प्लस 4 प्लस 0, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो ये बहुत सिंपल सा था बेटा और आसान था, तो इसमें बस गड़बड़ क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, बाकी तो ये सवाल ऐसा नहीं था कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है जूल्स में। When 90 ग्राम of water undergoes complete evaporation at 100 डिग्री सेल्सियस is, 90 ग्राम का मतलब बेटा क्या हो गया 5 मोल, यही पता चल गया सीधे सीधे आपको। और डेल्टा एच वेपोरेशन को उन्होंने कहा है 373 K पर कितना है 41 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब जूल में कन्वर्ट करोगे आप तो ये 41,000 हो गया। बस इसमें आपको हर बात पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वैल्यू आपको मोस्टली मिलती है वो 1 मोल की मिलती है, आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये H2O लिक्विड को आपने वेपराइज किया, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको निकालना है, तो H2O गैस बना, तो आपका एंथैल्पी में और आपकी इंटरनल एनर्जी में जो रिलेशन है वो आपने लिख लिया। डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी बेटा, आपको मालूम है क्या होगी वैल्यू 1। अब डेल्टा H आपको निकालना है और 41,000 जूल आपको दिया हुआ था, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं बेटा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा U आपको निकालना है, डेल्टा Ng आपको पता है 1, R की वैल्यू आपको मालूम है और दे रखी है उसने 8.314, और टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है 373 K। इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कितने मोल्स हैं आपके पास 5। जब आपका आंसर आएगा दैट इज 189,494.39 जूल। तो इसमें सीधे आपको वैल्यू रखनी थी बेटा फॉर्मूले में और आपको आंसर आ जाना था। और ध्यान किस बात का रखना था कि दोनों में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है या नहीं, क्योंकि यहां पर मोल्स कितने हैं 5। ये इंटीजर क्वेश्चन जो है बेटा बहुत सीधा साधा सा था, इन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि आपको खुद पता है अगर आप लोगों ने जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया होगा, अगर क्या आप लोगों ने दिया ही होगा, तो जिन बच्चों ने भी जनवरी का अटेम्प्ट दिया होगा उनको मालूम होगा उन्होंने उस टाइम पे स्ट्रक्चर नहीं दिया था, नाम दे दे के उन्होंने कायरल सेंटर पूछे थे, कार्बन sp2 पूछा था, कितने एक प्लेन में होंगे, ये सब चीज़ें पूछी थी। तो ये वाली चीज़ तो उन्होंने बहुत आसान कर दी, जो आपको सीधे सीधे स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछा कि कितने कायरल सेंटर हैं। तो इसके कायरल सेंटर ढूंढते हैं, आइए 1 2 3 4 और ये 5। कुछ बच्चों से क्या गलती हो गई बेटा, उन्होंने इस कार्बन को भी काउंट कर लिया, जबकि आपको मालूम है ये रिंग है बेटा एक, इसीलिए हमने इसको अलग कलर से बना के दिखाया आपको, ये ब्लू कलर की रिंग है अलग, यहां पर कोई भी कार्बन नहीं है इंटरजेक्शन पे। तो इसका राइट आंसर इज 5।